इस दौरान कृषि मंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में उत्कृष्ट तरीके से खेती करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए पोर्टल पर किसानों से आवेदन लिए जा रहे हैं और विभाग किसानों की वेरिफिकेशन करके उनकी सूची तैयार करेगा। हरियाणा में सरकार ने किसानों को सम्मानित करने की भी एक योजना शुरू की है। किसानों को जो बेहतर कार्य कर रहे हैं उन किसानों को सरकार सम्मानित करेगी। इसके साथ साथ किसानों के लिए प्रदेश की सरकार की किसान और कृषि विभाग जो है उसकी क्या योजनाएं हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल मौजूद हैं। दलाल साहब, एक सरकार ने अभी शुरू किया है कि किसान जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं खेती में, जो अलग अलग तरीके की खेती कर रहे हैं, उसको आप सम्मानित करने जा रहे हैं। ये आवेदन जो है वो लिए जा रहे हैं। क्या योजना है सर, और किस तरह से किसानों को ये सम्मान दिया जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्रेरणा से कृषि विभाग ने नई योजना शुरू की है, जिसके अंदर जो प्रगतिशील किसान हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, चाहे पशुपालन में, गन्ना उत्पादन में, धान उत्पादन में, बागवानी में, मशरूम में, फिशरी में जो उत्कृष्ट कार्य किया है, एक्सीलेंस दिखाई है, वो किसान अप्लाई करें। हमारे विभाग के अधिकारी से सारे उनके कामों को जा कर के चेक करके छटनी करेंगे और जो सबसे अच्छे किसान होंगे जिला वाइज, प्रदेश वाइज, उनके लिए अलग अलग राशि हमने की है और उनको सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम है। और फिर उन किसानों के द्वारा जो उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त की है अपने खास विषय में, कि वो ट्रेनर किस बन जाएं वो किसान, और अपने जैसे किसान 10 किसान, 20 किसान, 100 किसान तैयार करे और ये श्रृंखला चल पड़े, तो जो जो उपलब्धता अच्छे किसानों ने पाई है वो दूसरे किसानों तक भी पहुंच जाए। ये एक योजना हमारे हरियाणा कृषि विभाग ने बनाई है। तो इसके तहत ही आप इन तमाम किसानों को सम्मानित करेंगे। जब आवेदन आएंगे उसके बाद आपका विभाग जाकर देखेगा कि इस किसान की क्या उपलब्धि है। जी, जो हमने सभी जो किसी किसान ने अपनी चीज़ में किसी खास विषय में एक्सीलेंस प्राप्त की है, वो अपने पोर्टल पे उसको चढ़ाए और उनको हम जाके चेक करके फिर एक जो कृषि वैज्ञानिकों की कमेटी उनको देखभाल करके फिर ये पाएगी कि कौन सा सबसे हरियाणा का सबसे उत्कृष्ट किसान कौन है, 2 नंबर पे कौन है, जिला स्तर के कौन है, किस किस विषय में कौन कौन है, उनको सबको एक समान राशि भी देंगे। और फिर उन किसानों के द्वारा हम दूसरे किसान जो है वो ट्रेनर किसान हो जाएंगे, दूसरे किसान वो तैयार करेंगे। हमारी योजना ये है कि इस तरह धीरे धीरे करके जो टेक्नोलॉजी, जो नो हाउ, जो कोई ज्ञान उन्होंने उपलब्ध किया है किसी खास विषय में, वो दूसरे किसानों तक पहुंचे। तो सर, पिछले कुछ सालों में हरियाणा में किसान जो हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा बढ़ भी रहे हैं, फसल विविधीकरण को भी अपना रहे हैं, बागवानी की तरफ लोगों की रुचि पैदा हुई है। ऐसे में क्या, कितना आप मानते हैं कि फसल विविधीकरण या बागवानी की तरफ कितने किसान डाइवर्ट हरियाणा में होते हुए दिखे हैं? कोई आंकड़ा अभी तक हो सर? बहुत ज़्यादा हरियाणा के अंदर बागवानी का क्षेत्र बहुत सारा बढ़ा है और उसको अभी हमारा दुगना करने का लक्ष्य है। हरियाणा में इंडो इजराइल की अपने तालमेल से बागवानी के बहुत सारे सेंटर हैं और बागवानी के लिए हमने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं कि सब्जियों के लिए जो जो सब्सिडी देते हैं हम, मल्चिंग के लिए देते हैं ना, सब भावांतर भरपाई तो फसल तैयार होने के बाद है, जो उगाने के लिए पौध देते हैं उसमें सब्सिडी देते हैं। हमारी योजना ये है कि कोई नर्सरी बनाए उसको हम सब्सिडी देते हैं, कोई तार बांस लगाए उसको सब्सिडी देते हैं, मल्चिंग करते हैं उसमें हम सब्सिडी देते हैं, बांस लगाए और बॉम्ब हाउस बनाए, नेट हाउस बनाए, माइक्रो इरिगेशन करे। हरियाणा के किसानों के लिए हमने बहुत ज़्यादा सब्सिडी की योजनाएं बना रखी हैं और उसका किसान भाई लाभ भी उठा रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हमने एफपीओ के माध्यम से कि भी उसका प्रोसेसिंग करें फसलों जो उत्पाद को, उसके लिए अच्छे क्लस्टर बनाएं, ज़्यादा किसानों का समूह बने, उसकी परचेजिंग पावर हो, उसको अच्छे कारपोरेट को अच्छे रेट पे अपना माल बेचे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा मकसद ये है कि किसान की आमदनी को बढ़े और किसान की आमदनी बढ़ भी रही है।
ये जो है वो सर, मत्स्य पालन को लेकर भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी की और आपके विभाग की बैठक हुई थी। मत्स्य पालन में भी हरियाणा के किसानों की काफी रुचि नजर आ रही है।